नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार की बात करेंगे, कहां खुलेगी, कैसा मोमेंटम होगा, विस्फोटक स्टॉक्स बताएंगे जिसमें आप कल ट्रेड कर सकते हो। आज की परफॉर्मेंस भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कह रहे हैं आपसे कि श्याम मेटालिक्स का आईपीओ स्टेटस आ गया है, आप जाकर चेक कर लीजिए। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन का आईपीओ स्टेटस आ गया, आप जाकर चेक कर लीजिए, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक, अब बात करते हैं सीधे बाजार की। बाजार 15,750 पे क्लोजिंग दी है। कल कहाँ पर खुलेगी ये अभी थोड़ा सा पीछे खींचिए इसको, लेकिन 1200 करोड़ की बिकवाली जो एफआईआई की तरफ से आई है, ये चीज़ मुझे पर्सनल लेवल पे डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि इस खरीदारी में पार्टिसिपेट किया कौन है। प्योरली शॉर्ट कवरिंग, प्योरली शॉर्ट कवरिंग, प्योरली शॉर्ट कवरिंग मतलब मजबूरी वाली बाइंग। मैंने आपको समझाई है, वीडियो जाकर देखिए। दिन के दौरान एफआईआई ने बेचा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। बाकी जिस तरीके से इंडेक्स में उनकी पोजीशन थी, हल्के हुए थे, आज उन्होंने इंडेक्स में पोजीशन बहुत तगड़ी की है। स्टॉक स्पेसिफिक उन्होंने बिकवाली की है, लेकिन डेटा ऐसा बन के आ रहा है कि हमको लग रहा है कि सब कुछ नेगेटिव है। सब कुछ नेगेटिव नहीं, कैंडल हमको सब कुछ बताती हैं, कैंडल हमको पॉजिटिविटी बता रही है, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। सिंगापुर वाली निफ्टी अपनी लगभग 55-60 पॉइंट ऊपर ट्रेड करी है। क्या हमारी बाजार इतना ऊपर खुल सकती है? चांसेस हैं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 25 से लेकर के 35 पॉइंट तक बाजार ऊपर खुल सकती है। लेवल्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस बता देते हैं। पीएफसी हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिलता है और हमारे ऑल टारगेट सेट होते हैं। याद रखिएगा, हमने टारगेट छोटा लेने के लिए आपको कल ही बोल दिया था। तो यहाँ पर जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं उनके लिए भी बढ़िया दिन था, और जो लोग छोटे टारगेट पे ही एग्जिट किए हैं उनके लिए तो बढ़िया दिन था ही। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और सारे के सारे टारगेट हमारे यहाँ पर भी हिट होते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम यहाँ पर भी हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और सारे के सारे टारगेट हिट होते हैं। और भला हो इन सभी बाई साइड के ट्रेड्स का जो मैं ले पाया, क्योंकि आज मैंने आपको जैसा कि निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था कि मैं आज एफएनओ का ट्रेड मिस कर गया। हर जगह एकदम क्लैरिफिकेशन होने के बावजूद भी मैं एक डिप का वेट करता रहा। बाजार में जब आप ज़्यादा लॉजिक लगाने लग जाओ तो बाजार 2-4 तमाचे ऐसे मार के आपको समझा देती है। तो एक्सिस बैंक हमारा चौथा ट्रेड था, क्वांटिटी भी कम थी और टारगेट भी हमने छोटे रखे थे आज, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से टारगेट्स हिट किए आज स्टॉक्स ने, तो दिल खुश हो गया। 4 स्टॉक्स में हमारा टारगेट आया है। एक इकलौता स्टॉप लॉस था हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिला और बाजार ही रिवर्स कर गई, तो इसको भी रिवर्स करना पड़ा मजबूरी में, अदरवाइज ये भी हमको टारगेट दे ही जाता। तो कंटिन्यूअस हमारे डेज अच्छे जा रहे हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन डेली मत करके रखिएगा, बस एंजॉय करते रहिए, जो भी आपको मिल रहा है उससे खुश रहिए। कल अगर हम गैप अप दिखाने जा रहे हैं, 50-60 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। शुरू की जो 2 कैंडल्स होती हैं 10 मिनट की, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, शुरू की 10 मिनट की कैंडल्स कल आपको इग्नोर करनी है, उसके बाद आपको ट्रेड डिसीजन लेना है। शुरू की जो कैंडल्स इग्नोर करनी है वो ट्रेड ना लेने के लिए इग्नोर करनी है, बाकी उनके ऊपर क्या एक्शन की है बाजार उसको ना इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कल के दिन भी क्वांटिटी कम रखनी है? नहीं, क्वांटिटी आप लगभग 50% के आसपास लेकर चल सकते हो। अनसर्टेनिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर से हम 100% क्वांटिटी पे बैक कर जाएंगे। कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं वो हम बताएंगे, लेकिन पहले न्यूज वाली चीज़ें कवर कर लेते हैं। जेपी एसोसिएट यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम आया, 424 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, 3068 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया। कैसा लगा रिजल्ट? बेकार? जी नहीं, बेकार मत कहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल गेंस हुए थे। ठीक है रिजल्ट, लेकिन पसंद नहीं आने वाली बात होती है। 81 बॉन्ड्स, एस बैंक फ्रॉड कर गया था, एसबीआई लेकर आ रहा है 14,000 करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आगे बढ़ाई चीज़ों को, तो आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 81 बॉन्ड्स। क्या स्टॉक पेस पे इसका कोई असर पड़ता है? जी नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। एक्चुअली ये बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, तो एक वे में आप इसको पॉजिटिव ही मान सकते हो। ठीक, वीएसटी टिलर्स, यहाँ पर कंपनी ने 12 करोड़ का प्रॉफिट दिया 3 करोड़ के लॉस के बदले, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है 120 से सीधे 190, तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। और आ रहा है राइट्स इशू, किसका? डिश टीवी का 10 रुपये पर 1000 करोड़ का राइट्स इशू इनका आएगा, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। कल रिजल्ट है एनएमडीसी का, आशापुरा माइन केमिकल्स का, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बीएल कश्यप एंड सन्स, गांधी स्पेशल ट्यूब्स, जीई पावर इंडिया, आईटीआई, जेपी इंफ्राटेक। इस स्टॉक पे कोई नज़र बनाकर रखता है? कोई बताएगा? जेपी इंफ्राटेक का रिजल्ट है कल, मैक्स इंडिया का रिजल्ट है, ओमैक्स ऑटोज का है, पेनिनसुला लैंड का है, पीएनबी गिल्ड्स का है, रेलीगेयर एंटरप्राइजेस और शोभा का रिजल्ट है। तो देखिएगा, कोई स्टॉक आपके पास तो नहीं है इनमें से। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स बताएं उससे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए आप। 15,790 ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इस पर आपको फोकस रखना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की बाजार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्राप्त करे, डिप ले, और फिर हमको बाइंग का मौका वहाँ पर बेहतरीन मिल सकता है। ठीक, तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। दूसरा लेवल रहेगा 15,835 का और तीसरा लेवल रहेगा 15,870 का, 15,870। और अगर बाजार नीचे गिरना चाहती है तो 15,680
ये लेवल रहेगा 15,655, ये लेवल रहेगा और 15,600। ठीक, काफ़ी दिनों बाद ये साइकोलॉजिकल लेवल आया है, इस पर नज़र बना कर रखिएगा। अल्टीमेटली अगर बाजार कोई डिप लेना चाहती है 15,555, इस पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हो। ये तो हो गई बात बाजार के लेवल्स की। अब बात कर लेते हैं कल के विस्फोटक स्टॉक्स की। रिलायंस पे फोकस रखिएगा, वॉल्यूम कम है, मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ बनते हुए दिखाई देता है। लोगों को ब्रेकआउट दिख रहा है लेकिन मुझे ब्रेकअप दिख रहा है। ठीक, तो नज़र बनाकर रखिएगा। अगर हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिल जाए, 10 मिनट की कैंडल्स को इग्नोर करना है, उसके बाद अगर हमको सेल साइड का ट्रेड मिलेगा तो वेल एंड गुड। अगर पॉजिटिव ट्रेड लेना ही है, या तो गैप डाउन करे, उसके चांसेस बहुत कम है, या फिर 2250 के ऊपर मिले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे नज़र बनाकर रखिएगा, 885 का लेवल अच्छा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर एक ब्लास्ट की उम्मीद है। वो ब्लास्ट जिस भी तरफ होगा हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सिप्ला पे नज़र बनाकर रखिएगा, 960, एक बड़ा ब्रेक आउट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम कम है, ब्लास्ट यहाँ पर भी होने के चांसेस हैं, तो इस पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। ग्रासिम पे फोकस रखिएगा, ये 1500 और अब यहाँ पर एक धूम धड़ाका हमको देखने को मिल सकता है, इस पे आप जरूर नज़र बनाकर रखिएगा। एक स्टॉक है JSW स्टील, इस पे भी आज का स्टॉक था, आज सारे टारगेट हिट किए, कल भी इस पे आप नज़र बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक 675 के ऊपर निकलेगा, आग लगेगी और धूम धड़ाका करेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो। तो कल क्वांटिटी थोड़ी सी हम बढ़ा रहे हैं, रूल्स आपको फॉलो करते रहने हैं, चीज़ें आपको फॉलो करते रहनी है। इन स्टॉक्स पे आप ट्रेड कैसे करोगे? पहला, आप डबल आई ट्रेडर सेटअप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, आप हमारी जो पिवट पॉइंट वाली वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिए, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। सुपर ट्रेंड वाली वीडियो आप देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो तो वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक वाली वीडियो देख लीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप डबल आई ट्रेडर से जुड़ना चाहते हो तो उसका एक चार्ज है, वेबसाइट पर जाकर पता कर लीजिए या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप पे करके नहीं जुड़ना चाहते तो आप अकाउंट खोल के जुड़ सकते हो डबल आई ट्रेडर से। तो ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं जो भी हम आपको स्टॉक्स बताते हैं उनमें ट्रेड करने के लिए। जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप चूज कर लीजिए। मुझे बेस्ट डबल आई ट्रेडर सेटअप लगता है, मैं डबल आई ट्रेडर सेटअप पे ट्रेड करता हूँ। आप पिवट पॉइंट पे, सुपर ट्रेंड पे या फिर अपने किसी बनाए हुए सेटअप पे, टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड कर सकते हो। अब बाजार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं और फिर आपसे अलविदा लेते हैं। कल की बाजार के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ओपनिंग। बार बार क्लोजिंग की बात होती है लेकिन कल की ओपनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम फ्लैट खुलें। अगर हम 15,750 के काफ़ी ऊपर खुल गए तो हमें एक सेलिंग प्रेशर झेलना पड़ सकता है, जो कि बाजार के लिए अच्छा होगा नहीं। अगर हम 15,800 के काफ़ी नज़दीक खुले या 15,820-25 के आसपास खुल गए तो वहाँ से हमें अचानक से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो हो सकता हो कि हमको डे लोज के आसपास की क्लोजिंग दिला दे, जो कि वर्स्ट केस सिनारियो होगा बाजार के लिए। तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो यही होगा कि बाजार नीचे खुले और फिर ऊपर जाए, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमको पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। सिंगापुर वाली बाजार अपनी 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इतने सिनारियो के बाद हमें ऊपर ही खुलना पड़ेगा और ऊपर खुलने पे थोड़ा सा रिस्क खुल रहा है सेलिंग आ जाने का। तो इस कारण आप अलर्ट रहिएगा ऊपर के लेवल पे। FIIs का डेटा आप नेगेटिव लेंगे। DIIs 100 करोड़ के आसपास की खरीदारी की हैं, क्या करोगे उनको न्यूट्रल रखो। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव बना हुआ है। ऑप्शन डेटा रिस्की से रिस्की ही रह गया, क्या कहें, रिस्की ही रह जा रहा है। मुझे चीज़ें वहाँ पर अनकंफर्टेबल सी फील होती हैं। जिस तरीके से डेटा बन के आता है मैं वही आपसे कहता हूँ। मैंने आपको लेवल्स बता दिए, वहीं से निकाल करके उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। मैं आपको जो लेवल्स बताता हूँ कल वाले लेवल्स के लिए आज जाकर देख लीजिए, आज बाजार ने उसको सम्मान दिया या नहीं। मैंने आपको जो लेवल बताया था बाजार वहीं से रिवर्स की या नहीं, बाजार ऊपर जाकर कहाँ पर अटकी वो भी आप जाकर ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। एक खुद को आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों, आपके लिए खुशखबरी मिल चुकी है ना आप सबको। क्या लॉट साइड निफ्टी का 50 हो रहा है जुलाई से। इवन अभी भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अभी थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू है, लेकिन 23 तारीख से 24 तारीख से आराम से आपको वहाँ पर पूरी लिक्विडिटी मिलने वाली। तो आप शिफ्ट कर जाइए 50 लॉट वाले निफ्टी में और वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। वापस आपको 1 लाख से कम का मार्जिन वहाँ पर देना पड़ेगा, लगभग 85,000 का, जो कि बेस्ट केस सिनारियो है। और वहाँ पर जो आपका 20 पॉइंट का पहला टारगेट होता है, वहाँ पर आप जब 1,000 रुपये कमाओगे तो ये 1 लाख पे 1% के आसपास होता है। ये आपको महीने में सिर्फ 5-6 ट्रेड्स पॉजिटिव अपने तरफ चाहिए और आपकी कमाई 5-6% हो जाएगी। बाकी आप रूल्स की वैल्यू समझ गए होंगे। अब तक आपको पता है कि हम 22 दिन में से लगभग 10 दिन हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट जाएंगे, 2-3 दिन हम लॉस में जाएंगे और बाकी बचे दिन जो हम प्रॉफिट में जाएंगे उनमें से ये लॉस निकाला जाएगा और जो हमारा प्रॉफिट आएगा 5-7 दिन का, वही 5-7% में कन्वर्ट होता है। रूल से भटकोगे बाजार आपको तमाचे मारेगी, क्योंकि मैं खाया हूँ तमाचे, इसलिए मैं आपको साफ साफ बोल देता हूँ।
नहीं तो लोग मेल मिलाप करके बोलते हैं नहीं नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा रखो वैसा रख। सीधे बोलता हूँ, बाजार आपको खींच के तमाचा मारेगी जिस दिन रूल से भटके। हो सकता है 1-2 दिन आपको रियायत दे दे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। लेकिन अगर बाजार से आप ज़्यादा साढ़ेपंथी करने की कोशिश की, वो तमाचा मारेगी खींच के कि शायद 2-4-10 किलोमीटर दूर जाकर गिरना पड़े। मतलब इतना नुकसान दे देगी आपको कि आप बहुत पिछड़ जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे, आप लोग आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ रूल पे स्टिक करो, प्रॉफिट नहीं कमाओगे चलेगा, पैसे को बचा कर रखना सीखो। नेवर लूज मनी, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 भी यही है और रूल नंबर 100 भी यही है, नेवर लूज मनी। रूल जितना बोले सिर्फ उतना ही लूज करना है, ठीक। तो नज़र बना कर रखिएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है, डबल आई ट्रेडर सेटअप पे जुड़ सकते हो या फिर किसी हमारे पार्टनर के साथ अकाउंट खोल सकते हो। IPO स्टेटस आ चुका है, ज़रा बताइएगा किसको किसको मिला, किसको किसको नहीं मिला। हम मिलते हैं फिर से बहुत ही जल्द, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और योगा करते रहिए, ठीक। कोई है जो बताए योगा वोगा करता है या नहीं? ये रहा है, योगा करते रहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। योगा नहीं करोगे तो कैसे होगा।